फीस बढ़ोतरी को लेकर मोरारका कॉलेज में स्टूडेंट का प्रदर्शन, आदेश को काला फरमान बता, बोले निर्णय बदले कुलपति। शेखावाटी यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज फीस में बढ़ोतरी से छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई की अगुवाई में छात्राओं ने जिला मुख्यालय स्थित आरआर मोरारका कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया है। कॉलेज के मुख्य गेट पर जमा होकर जमकर नारेबाजी की गई। एफएसआई के महासचिव साहिल कुरैशी ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फीस बढ़ोतरी कर स्टूडेंट को ठगने का काम शुरू कर दिया है। यह विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक भार है। कॉलेज में गरीब, मजदूर और किसान तबके के पढ़ने वाले छात्र हैं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। फीस वर्दी से उन पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। यह छात्रों के लिए काले फरमान से कम नहीं है। इसलिए एसएफआई की मांग है कि बढ़ाई गई फीस को वापस लेने का आदेश जारी किया जाए। विरोध प्रदर्शन के बाद कुलपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। ईओ ने की अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्रवाई, कॉलोनी विकसित नहीं करने के लिए किया पाबंद। कस्बे में नगर पालिका विद्या विहार द्वारा अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया की अगुवाई में पालिका क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरोध में विशेष अभियान चलाकर पुलिस जाब्ते के सहयोग से काम रुकवाया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 3 में ओएसिस होटल के पीछे विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को खुर्द बुर्द करने की कार्रवाई की गई है। उक्त जमीन में रखा गया सामान भी जब्त किया गया है। साथ ही कॉलोनी विकसित कर्ताओं को भविष्य में भी बिना रूपांतरण व लेआउट के अनुमोदन के कॉलोनी विकसित नहीं करने के लिए पाबंद भी किया गया है। इस मौके पर पुलिस जाब्ता व पालिका के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं। आज सर एक्चुअली हमने कार्रवाई की संपादित की थी। नगर पालिका को सूचना मिली थी कि कोई कॉलोनाइजर बिना परमिशन के एक तो रोड बना रहे हैं कटाई रास्ते पे और बिना परमिशन के कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। तो उस संबंध में उस कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी कि नगर पालिका से परमिशन लेके कॉलोनी डेवलप की जाए और रोड बनाने की परमिशन प्राप्त करने पश्चात ही बनाई जानी थी। तो उसको खुद बुद करने की आज कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी नगर पालिका द्वारा। मैडम, वहाँ पे लोगों का कहना था कि पिलानी में कई और कॉलोनी है जिनमें इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें भी बनी है। क्या विद्या विहार नगर पालिका में सभी कॉलोनी में ये कार्रवाई होगी? सर अभी धीरे धीरे हमारे पास में सारे उसके डाटाज आ रहे हैं कि कौन कौन सी कॉलोनी इलीगल डेवलप हो चुकी है या हो रही है। उन सबको नोटिस इशू करने की कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी एक कॉलोनी को नोटिस जारी किया गया। ये जो कॉलोनी है इसके बारे में बताइए, कहाँ पर स्थित है? ये सर खसरा नंबर 6 है, हमारे जेडी रोड के ऊपर स्थित है ये कॉलोनी। और कोई प्राइवेट कॉलोनी है उसको डेवलप किया जा रहा है बिना परमिशन के। थैंक यू। नगर पालिका विद्या विहार में हमारी 5-6 लोगों की सामूहिक खातेदारी की जमीन है, जिसमें हमने 1952 में कटानी रास्ते पर आम सहमति से हमारे खुद के खर्चे पर रोड बनवाई है। अगर नगर पालिका विद्या विहार को कोई आपत्ति है तो इसमें हम अपना शुल्क जमा करवा के और वहन कर सकते हैं। और नगर पालिका विद्या विहार ने आज कितनी तारीख है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया और इसकी जो भी शुल्क होगा हम जमा कराने के लिए तैयार हैं। झुंझुनू में 2 बाइक और एक स्कूटी चोरी, दिन दहाड़े उठा ले गए, पुलिस जांच में जुटी। झुंझुनू शहर में दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई। बाइक 2 नंबर रोड पर स्थित एक बैंक के बाहर खड़ी थी। बाइक मालिक अपने काम से बैंक आया था। करीब 2 घंटे बाद बाहर आया तो बाइक गायब मिली। आसपास में काफी देर तक तलाश की लेकिन नहीं मिली। इस संबंध में चिड़ावा थाना क्षेत्र के अडावता निवासी रवि ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि गुरुवार दोपहर वह झुंझुनू में 2 नंबर रोड पर स्थित IDFC बैंक में किसी काम के लिए आया था। पास में हीरो HF डिलक्स बाइक थी। दोपहर 3 बजे के करीब बाइक को बैंक के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया था। काम खत्म होने के बाद शाम 5 बजे के करीब बाहर आया तो मौके पर से बाइक गायब मिली। उसके बाद आसपास में काफी देर तक बाइक की तलाश की गई लेकिन नहीं मिली। इसी तरह शहर के चूरू बाईपास रोड और रेलवे स्टेशन के पास भी एक बाइक और स्कूटी चोरी होने का मामला सामने आया है। इन दोनों की तरफ से मामला भी कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बख्तावरपुरा, कवरपुरा, विजयपुरा सीमा स्थित परमहंस बाबा नथुराम आश्रम में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन आश्रम के महंत रामदास महाराज के सानिध्य में हुआ। इस दौरान मास्टर शिशुपाल कटेवा, श्री कृष्ण चौमाल, धर्मपाल कटेवा, सूबेदार देशराज कटेवा, गजय सिंह योगी, नीलकमल, सुदेश कटेवा, शेखर जांगीर, उमेद सिंह कटेवा, मेहताब कटेवा, लखूराम, हरीश मेघवाल, दलवीर मेघवाल, मास्टर विद्याधर कटेवा, डॉक्टर नरेंद्र गोदारा, महेंद्र मेघवाल, सुनीता कुमावत, कपूर मिस्त्री, कपिल कटेवा का आदि मौजूद रहे।
कोटपूतली हादसे के बाद भी नहीं ले रहा है प्रशासन सबक। निजामपुरा ओस्टू में बड़े हादसे का है प्रशासन को इंतजार। बड़ा हादसा रोकने के लिए उठाई गई आवाज। अंबेडकर नवयुवक मंडल के सदस्य विकास कुमार माहिच ने निजामपुरा ओस्टू में अंबेडकर स्कूल के पास एक ट्यूबवेल जो कि खुला पड़ा हुआ है उस पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि इस पर एक पत्थर लगाकर खाना पूर्ति की गई है। इस पत्थर को कोई भी हटा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पत्थर किसी बच्चे के द्वारा भी हटाया जा सकता है जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस ट्यूबवेल में पत्थर हटने के बाद कोई भी बच्चा गिर सकता है। उन्होंने कहा कि पास में स्कूल है जिसके कारण ये खतरा और भी बढ़ जाता है। जहाँ ट्यूबवेल पे ये पत्थर लगाया हुआ है और जहाँ ये ट्यूबवेल है उससे कुछ दूरी पर मात्र 5 कदम की दूरी पर ही अंबेडकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय भी है। विकास माहिच ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि बच्चों को सुरक्षा उसकी सुनिश्चित हो सके। स्थानीय प्रशासन से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी। 368 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग पर बस स्टैंड लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना किसान सभा के बैनर तले 368 दिन, जी हां 368 दिन से जारी है। किसान शंकर लाल यादव की अध्यक्षता में हो रहे इस धरने में क्षेत्र के किसान व आमजन पानी की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए कड़ी ठंड में डटे हुए हैं। 1994 के समझौते पर अमल की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि 1994 में हुए समझौते के अनुसार सरकार ने अब तक शेखावाटी क्षेत्र में नहर नहीं पहुंचाई है। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो महासंग्राम होगा। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर कमेटियां भी बनाई जा रही है। लाडुंदा के सुमेर सिंह राव बने बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा। भीषण सर्दी के इस मौसम में लाडुंदा गांव के राशन डीलर सुमेर सिंह राव बेजुबान जानवरों की सेवा में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर वे जानवरों के लिए अनाज डालते हैं, पानी पिलाते हैं और सुबह शाम उन्हें दूध और बिस्किट खिलाकर अपनी समर्पण भावना का परिचय दे रहे हैं। सुमेर सिंह राव का यह सेवा कार्य न केवल उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। उनकी इस पहल के लिए ग्रामवासी और समाज के लोग उन्हें बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं। सर्दियों में बेजुबान जानवरों की सेवा कर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मानवता का असली धर्म सेवा ही है। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिमा स्थल पर सावित्री देवी फुले की 194वीं जयंती मनाई। सैनी धर्मशाला स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिमा स्थल पर माता सावित्री देवी फुले की 194वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता मेहर कटारिया के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम में सैनी समाज के जिलाध्यक्ष राजेश सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता पूर्व पार्षद महेश कटारिया ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने माता सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। गांधी चौक झुंझुनू में आक्रोश रैली, पुतला दहन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में झुंझुनू में विभिन्न संगठनों व सर्व समाज संघर्ष समिति की अगुवाई में गांधी चौक पर विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आक्रोश रैली निकाली गई है। इस दौरान गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया है और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस विरोध प्रदर्शन में पिलानी विधायक पितराम काला समेत कई लोग मौजूद रहे। आक्रोश रैली के बाद अंबेडकर पार्क में एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं या उन्हें पद से नहीं बर्खास्त किया जाता है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आवश्यक पड़ने पर भारत बंद और जेल भरो आंदोलन की भी योजना बनाई जा सकती है। सभी संगठनों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने का संकल्प भी लिया है और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सूरजगढ़ में सावित्री देवी फुले का 194वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। सूरजगढ़ कस्बे के जाखोद रोड स्थित संस्कार भारतीय शिक्षण संस्थान में माता सावित्रीबाई फुले का 194वां जन्म दिवस विनय पाल जई पहाड़ी के सानिध्य में और राजेश सैनी जिला अध्यक्ष सैनी महासभा शिक्षाविद मोतीलाल डिगरवाल की अध्यक्षता में बड़े धूमधाम से मनाया गया।
विशिष्ट अतिथि के रूप में महेश सैनी, पूर्व पार्षद चिड़ावा, मेहर कटारिया, युवा जिला अध्यक्ष सैनी समाज, राजेंद्र नौरंगलाल सैनी आदि मौजूद रहे।